हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक लाइव क्लास लेकर। और भाई आज हो चुकी है, तो लाइव को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और स्टूडेंट जुड़ जाए, क्योंकि आज का दिन ही अपने लिए शेष रह गया है भाई एग्जाम में। तो क्लास शुरू करने से पहले भाई शेयर कर दो। और सभी को मेरी तरफ से राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो शेयर करो भाई और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं अपने साथ। और किसकी कितनी तैयारी है चेक कर लेना अभी की क्लास में, किसके कितने सही हो रहे हैं 35 में से। और शाम को अपनी मैराथन क्लास होगी भाई। और इसके अलावा देखो, एक और चीज़ है कि जिन्होंने अभी तक भी 15 चैप्टर वाली क्लास नहीं देखी हो, आज ज़रूर देख लेना भाई। और जिसने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो तो ज़रूर देख लेना भाई। और जिसने पढ़ लिया एक बार और पढ़ लेना। बाकी अपनी ये क्लासेस चली रही है भाई एमसीक्यू की, सुबह और शाम को। तो क्लास करते हैं भाई शुरू। और शुरू करने से पहले देखो, मेरा आग्रह है आप सबसे कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर ले भाई, बेल आइकन को दबाना न भूले, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चलती है अपनी भाई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। तो ए पर दे रखा है प्लॉटर, बी पर दे रखा है इंकजेट प्रिंटर, सी पर दे रखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी पर दे रखा है लेजर प्रिंटर। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। तो सबसे अच्छी वेक्टर गुणवत्ता कौन देता है भाई? तो सबसे अच्छी गुणवत्ता देता है भाई प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और प्लॉटर क्या है भाई? एक प्रकार का प्रिंटर है। ये हाई क्वालिटी के प्रिंट के काम आता है भाई। हाई क्वालिटी का प्रिंट अगर आपको निकालना है तो किस में निकालना पड़ेगा फिर? प्लॉटर में भाई। इंजीनियर वगैरह के लिए काम आते हैं डायग्राम वगैरह प्रिंट करने के लिए। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर यानी ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? तो सूखी स्याही भाई कौन से प्रिंटर में भरी जाती है? तो ए पर का डेजिविल प्रिंटर, बी पर का लाइन प्रिंटर, सी पर का लेजर प्रिंटर और डी पर का थर्मल प्रिंटर। तो कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? ड्राई इंक का प्रयोग कौन सा प्रिंटर करता है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन लेजर प्रिंटर। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन लेजर प्रिंटर इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही भाई भरी जाती है। कौन सी स्याही भरी जाती है? सूखी स्याही, ड्राई इंक पाउडर जिसे टोनर बोलते हैं। और जो ये प्रिंटर होता है इसकी जो गति होती है पीपीआई में मापी जाती है, पेज पर मिनट। पेज पर मिनट। और कोई सा भी प्रिंटर उसकी जो क्वालिटी होती है वो डीपीआई में मापी जाती है, डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन देखो, आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? तो ए पर तरह का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बी पर तरह का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सी पर तरह का गेम डाउनलोड कर सकते हैं, डी पर तरह का अप्रोक्स भी। तो आप विंडोज स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, गेम डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन अप्रोक्स भी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बिना खाली जगह दे रखी कि कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती है। तो किसके बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती? तो ए पर का डेटाबेस मैनेजमेंट, बी पर का ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डी पर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करेगी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। यानी हर कंप्यूटर में क्या होना चाहिए भाई? ओएस होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इंटरनेट किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो ए पर का लैपटॉप, बी पर का पैक्स, सी पर का सूचना का सुपरहाइवे, डी पर का टेलीफोन। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सूचना का सुपरहाइवे। क्योंकि इंटरनेट का दूसरा नाम होता है वह सूचना का सुपरहाइवे। टेलीफोन तो बोलेंगे नहीं, पैक्स भी नहीं बोलते, टेलीफोन भी नहीं बोलते, क्या बोलते? सूचना का सुपरहाइवे। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://rkcl.edu, तो यहाँ .edu का तात्पर्य। तो .edu का मतलब क्या है भाई? तो ए पर देखा ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, बी पर देखा कमर्शियल वेबसाइट, सी पर देखा एजुकेशनल वेबसाइट और डी पर देखा डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन
एजुकेशनल वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट होती है वो भाई, एजुकेशनल, जिस वेबसाइट के पीछे क्या लगा हो डॉट एजी, तो कौन सी, एजुकेशन। और डॉट कॉम होता तो कॉमर्शियल होती, और डॉट ओ आर जी होता तो ऑर्गेनाइजेशन होती, और ये डोमेन नेम सिस्टम पर डीएनएस की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखो, वेब की दुनिया में एक साइड से दूसरी साइड, साइड नहीं मैं यहाँ पर साइट है, एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ए पढ़ने का होपिंग, बी पढ़ने का नेविगेटिंग, सी पढ़ने का पेजिंग, और डी पढ़ने का लिंकिंग। तो वेब की दुनिया में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं नेविगेटिंग। क्या बोलते हैं, नेविगेटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नेविगेटिंग। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है, यानी एक पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है जैसे मैंने डिब्बा बनाया इसमें, मतलब अब दूसरा जो पैराग्राफ होगा इसके जस्ट नीचे, तो इन दोनों के बीच में, दोनों पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होता है डिफॉल्ट। तो ए पर देगा 1 पॉइंट, बी पर देगा 5 पॉइंट, सी पर देगा 10 पॉइंट, और डी पर देगा 100 पॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 10 पॉइंट। कितने का स्पेस होता है भाई, 10 पॉइंट का स्पेस होता है इनके बीच, 10 पॉइंट का। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन कौन से रिबन टेब में होता है। फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन कौन से रिबन टेब में होता है। तो पर देगा होम, बी पर देगा इंसर्ट, सी पर देगा व्यू, और डी पर देगा रेफरेंसेज। तो फुट नोट और एंड नोट का जो ऑप्शन होता है वो होता है भाई कौन से टेब में होता है, रेफरेंसेज के टेब में। कौन से टेब में होता है, रेफरेंसेज वाले टेब में होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, रेफरेंस वाला टेब में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स की वेबसाइट, तो ए पर दे रखा है फ्लिपकार्ट, बी पर दे रखा है ई सेवा, सी पर दे रखा है ई दुकान, और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो भाई फ्लिपकार्ट राजस्थान गवर्नमेंट की नहीं है, ई सेवा भी नहीं है, ई दुकान भी नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो फिर आंसर क्या है इसका, इसका आंसर होता है भाई ई बाजार। राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सी चलाई है, ई बाजार। अब ई बाजार ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक्सेल 2019 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है। नंबर्स की एक रेंज है, उसमें सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। तो ए पर देगा सम, बी पर देगा एवरेज, सी पर देगा मैक्स, और डी पर देगा एमआईएन, यानी मिनिमम। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। मैक्स के फॉर्मूले से आप सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ी वैल्यू को निकाल सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। पावर पॉइंट में टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है तो उसके लिए तो ए पर देगा शिफ्ट प्लस F5, बी पर देगा कंट्रोल प्लस F5, सी पर देगा F5, और डी पर देगा कंट्रोल बी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी ऑप्शन, बोल्ड। देखो, साइबर हमलावर एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापन अपलोड कर देते, तो ऐसे हमले को क्या कहते हैं भाई। साइबर हमलावर एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापन अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे हमले को क्या कहते हैं। तो ए पर देगा फिशिंग, बी पर देगा वेब हमला, सी पर देगा मेलवर्टाइजिंग, और डी पर देगा फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की गलती। तो क्या बोला जाता है भाई ऐसी को, तो इसे फिशिंग तो नहीं बोलते, वेब अटैक भी नहीं बोलते, क्या बोलते इसे, मेलवर्टाइजिंग। क्या बोला जाता है, मेलवर्टाइजिंग, यानी संक्रमित विज्ञापन अपलोड कर दिए जाते हैं भाई, तो उसे मेलवर्टाइजिंग बोला जाता है, साइबर हमला। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल 2019 में एक चयनित रेंज के ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20, 50, 30, 55। अब इनका ऑटोमेटिक टोटल निकालना है आपको, तो उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, एल्ट के साथ बराबर, यानी एल्ट के साथ अगर आप इक्वल का बटन दबाओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल होकर आ जाएगा, जो भी टोटल होगा यहाँ आ जाएगा भाई। रुपए क्या है, तो ए पर दे रखा है एक प्रकार की मुद्रा, बी पर दे रखा है क्रेडिट कार्ड का ब्रांड, सी पर देगा डेबिट कार्ड का ब्रांड, और डी पर देगा डिजिटल वॉलेट। तो रुपए क्या है, तो रुपए भाई डेबिट कार्ड का ब्रांड, क्या है, डेबिट कार्ड का ब्रांड। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डेबिट कार्ड का ब्रांड। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है।
सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है। तो ए पर देखा फेसबुक, बी पर देखा इंस्टाग्राम, सी पर देखा गूगल सर्च और डी पर देखा लिंक्डइन। तो लिंक्डइन भी भाई सोशल नेटवर्किंग में आती है, इंस्टाग्राम फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गूगल सर्च। गूगल सर्च भाई सर्च इंजन सॉरी सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। आधार कार्ड डाउनलोड और अपडेट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। आधार कार्ड को डाउनलोड और अपडेट करने के लिए कौन सा पोर्टल है? तो ए पर देखा एनवीएसपी, बी पर देखा आरएसआरटीसी, सी पर देखा एनएसडीएल और डी पर देखा यूआईडीआई। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यूआईडीएआई। और एनवीएसपी किसके लिए होता है? ये होता है भाई वोटर सर्विस के लिए। और आरएसआरटीसी किसके लिए? भाई राजस्थान रोडवेज के लिए भाई। और एनएसडीएल किसके लिए? ये है भाई पैन कार्ड के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यूआईडीआई, ये आधार कार्ड के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करे। तो एक पर दे रखा लिब्रे कैल्क, बी पर देखा लिब्रे राइटर, सी पर देखा लिब्रे इम्प्रेस और इनके सामने पी पर डॉक्यूमेंट दे रखा है, क्यू पर स्प्रेडशीट दे रखा है, डी पर और आर पर प्रेजेंटेशन दे रखा है। तो इनको मिलान करना है। तो लिब्रे कैल्क भाई क्या काम आता है? तो लिब्रे कैल्क काम आता है भाई स्प्रेडशीट आप इसमें बना सकते हो। तो फर्स्ट पर क्यों आएगा। और लिब्रे राइटर जो होता है, लिब्रे राइटर क्या काम आता है? ये आता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी एमएस वर्ड में जो काम होता है वही काम कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हो आप इसमें। और लिब्रे इम्प्रेस क्या काम आता है? इसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो ये होगा आर, क्यू पी आर। तो फर्स्ट पर क्यू, सेकंड पर पी, थर्ड पर आर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है भाई डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन डाटा स्टोरेज के सही उदाहरण है? डाटा स्टोरेज तो ए पर देखा ट्रैक बॉल, टचपैड और माउस। तो ये तो इनपुट के डिवाइस है भाई, पॉइंटिंग। और मदरबोर्ड और प्रोसेसिंग ये प्रोसेसर के है। मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन ये आउटपुट के है। तो स्टोरेज किस में होता है? स्टोरेज होता है भाई हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव में। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प। इंटरनेट की गति आप किस में माप सकते हो? तो ए पर देखा बीपीएस, बी पर देखा केबीपीएस, सी पर देखा ए एंड बी और डी पर देखा नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट की गति एक ए पर दो देखा बीपीएस बिट्स पर सेकंड में माप सकते हो आप, केबीपीएस किलोबाइट पर सेकंड में माप सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी यानी ऊपर के दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, पहली जनरेशन यानी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? तो ए पर देखा इंटीग्रेटेड सर्किट, बी पर देखा ट्रांजिस्टर, सी पर देखा वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स और डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का प्रयोग किया गया था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ए पर देखा विंडोज 11, बी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी पर देखा एक्सेल, डी पर देखा है सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। तो भाई विंडोज 11 भी सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी सॉफ्टवेयर है, ओएस भी सॉफ्टवेयर है, सॉरी एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है। तो ये तीनों तो क्या है? सॉफ्टवेयर है, मतलब इन्हें आप देख तो सकते हो मगर छू नहीं सकते। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? एसएसडी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। भाई एसएसडी एक डिवाइस होता है हार्ड डिस्क की तरह ही, और इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें अपन क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क होती है वैसी होती है, हार्ड डिस्क से फास्ट होती है बस ये। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, स्टोरेज की डिवाइस है भाई एसएसडी, सॉफ्टवेयर नहीं है भाई। बार कोड रीडर डिवाइस का उदाहरण है। तो बार कोड रीडर किसका उदाहरण है भाई? बार कोड रीडर तो ए पर का आउटपुट डिवाइस, बी पर का इनपुट डिवाइस, सी पर का ए एंड बी, डी पर का नॉन ऑफ दीज। तो बार कोड रीडर है भाई इनपुट का डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? इनपुट का डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। भाई बार कोड को रीड करने के काम में लिया जाता है, मॉल वगैरह में जाते हो तो आप मशीन होती है भाई। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, WORM डिस्क का अर्थ क्या है? WORM डिस्क का अर्थ क्या है? तो ए पर देखा राइट वंस रिकॉर्ड मेनी, बी पर देखा राइट वंस रीड मेनी, सी पर देखा विद वन रिकॉर्ड मेनी और डी पर देखा राइट वन रीड माइक्रोफोन। तो WORM को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राइट वंस रीड मेनी। क्या बोला जाता है? राइट वंस रीड मेनी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। और ये कौन सी होती है? CDR जो होती है उसे बोला जाता है भाई WRM डिस्क, राइट वंस रीड मेनी। एक बार डाटा डालो और उसे आप कई बार पढ़ सकते हो भाई। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो ए पर देगा स्टैटिक रैम, बी पर देगा हार्ड डिस्क, सी पर देगा एपी रोम, डी पर देगा इनमें से कोई नहीं। तो स्टैटिक रैम तो भाई रिफ्रेश होती नहीं है, हार्ड डिस्क भी नहीं होती, ईपी रोम भी नहीं होती, तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो रिफ्रेश कौन सी होती है भाई? तो वो होती है भाई डायनामिक रैम। कौन सी रैम रिफ्रेश होती है बार बार? डायनेमिक रैम। अब वो ऑप्शन में नहीं दे रखी तो क्या होगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ए पर देगा यूनिक्स, बी पर देगा एंड्रॉयड, सी पर देगा एप्पल आईओएस, डी पर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंड्रॉयड और जो एप्पल आईओएस है, ये तो दोनों मोबाइल के ओएस है भाई, मोबाइल के ओएस है। लेकिन यूनिक्स जो है वो मोबाइल का नहीं होकर किसका है? वो है कंप्यूटर का। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? है ए ऑप्शन, यूनिक्स। अगला क्वेश्चन देखो 27, एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए, तो ए पर देगा क्लिपबोर्ड, बी पर देगा फॉन्ट ग्रुप, सी पर देगा अलाइनमेंट, डी पर देगा अप्रोक्स सभी। तो सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए फॉन्ट ग्रुप काम आता है। कौन सा ग्रुप काम आता है? फॉन्ट ग्रुप। उसमें जाकर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह आप कर सकते हो भाई। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फॉन्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखो, एक खाली जगह दे रखी, उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो फाइलों को आप कहां पर स्टोर करते हो भाई? तो ए पर देगा फोल्डर, बी पर देगा पोर्ट, सी पर देगा वर्जन, डी पर देगा फाइल ग्रुप। तो फाइलों को स्टोर करते हैं भाई फोल्डर में। कहां स्टोर करते हैं? फोल्डर में। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, फोल्डर। अगला क्वेश्चन देखो, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है? नवीनतम मोबाइल ओएस कौन सा है? तो ए पर देगा पाई, बी पर देगा 10.0, सी पर देगा 11.0, डी पर देगा 12.0। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 12.0। क्या है इसका राइट आंसर? है डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 12.0 लेटेस्ट वर्जन है भाई। ये बुक के अनुसार बता रहा हूं मैं। किसके अनुसार बता रहा हूं? बुक के अनुसार, क्योंकि बुक में यही दे रखा है भाई। अगला क्वेश्चन देखो 30, फ्रीज पेन ऑप्शन किस टैब में होता है? उपलब्ध है, मतलब फ्रीज पेन कौन से टैब में होता है? तो ए पर देगा होम, बी पर देगा डाटा, सी पर देगा व्यू और डी पर देगा रिव्यू। तो फ्रीज पेन ऑप्शन कौन से टैब में उपलब्ध है? तो फ्रीज पेन भाई होम टैब में होता नहीं है, डेटा में भी नहीं है। कौन से टैब में होता है? व्यू टैब में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, व्यू। कौन से टैब में होता है? व्यू वाले टैब में होता है फ्रीज पेन। और उसमें आप फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, या फिर आप चाहो तो अपने अनुसार भी, चाहे जहां से रो कॉलम को आप क्या कर सकते हो? फ्रीज कर सकते हो, ताकि वो आपको स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, आपको दिखाई दे। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो ए पर देगा क्लियर फॉर्मेटिंग, बी पर देगा फॉर्मेट पेंटर, सी पर देगा पेज सेटअप, डी पर देगा स्टाइल। तो क्लियर फॉर्मेटिंग जो है वो फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है? फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, क्लियर फॉर्मेटिंग से आप डिजाइन वगैरह को हटा सकते हो। इनमें से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? यानी प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने का तरीका नहीं है। तो ए पर देगा कंप्यूटर, बी पर देगा इन्वर्टेड, सी पर देगा डुप्लीकेट और डी पर देगा एक्सटेंड। तो कंप्यूटर में तो भाई कंप्यूटर पर डिस्प्ले दिखाई देगी, डुप्लीकेट में आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर दोनों पर डिस्प्ले देख सकते हो, और एक्सटेंड में आप कंप्यूटर पर अलग डिस्प्ले और प्रोजेक्टर पर अलग डिस्प्ले देख सकते हो। तो ये तीनों तो है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इन्वर्टेड। भाई इन्वर्टेड नाम से कोई भी प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने का तरीका नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल 2019 में डेटा मान्यता यानी डेटा वैलिडेशन सुविधा का क्या उद्देश्य है? डेटा वैलिडेशन का क्या उद्देश्य है? तो ये पर देगा चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए। तो चार्ट और बार ग्राफ बनाने के काम नहीं आता है। बी पर देखा एक वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए, तो पासवर्ड के लिए भी काम नहीं आता है। सी पर दे रखा है कि सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा को प्रकार को प्रबंधित करने के लिए, तो सी राइट आंसर है। और डी पर दे रखा है कि डेटा को बढ़ते तो घटते क्रम के लिए भी काम नहीं आता है भाई ये तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को, सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हो भाई। जैसे मान लो ये कॉलम है या रो है, कुछ भी मानो आप। अब इसमें आपको केवल 50 से
500 के नंबर्स देखने हैं या फिर आपने जो भी नाम लिखा राम श्याम वही देखना है, तो आप वैसे डाटा वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हो। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में दस्तावेज की पंक्ति की शुरुआत में तेजी से आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग है। जैसे मान लो आपने यहाँ लिख रखा है कि राम का मालिक राम ऐसे लिख रखा है। अब आपका कर्सर यहाँ है और आपको स्पीड से यहाँ आना है, तो उसके लिए कौन सी की दबाओगे आप। तो ए पर देगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, बी पर देगा कंट्रोल प्लस राइट एरो, सी पर देगा होम और डी पर देगा एंड। तो इसके लिए दबाओगे अब होम। कौन सा बटन दबाओगे, होम का दबाओगे। और एंड से आप अंत में जा सकते हो। यहाँ पूछा है शुरुआत के लिए होम है, अंत में जाने के लिए एंड है। और कंट्रोल राइट से एक एक वर्ड राइट में जाते हैं और कंट्रोल लेफ्ट से एक एक वर्ड लेफ्ट में आते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर होगा देखो सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। तो डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है। तो ए पर देगा 1, बी पर देगा 2, सी पर देगा 1.15 और डी पर देगा 1.5। तो डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है भाई, क्या होगा इसका आंसर। डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। तो डिफॉल्ट लाइन स्पेस जो होता है वो होता है 1.15। कितना होता है, 1.15 होता है भाई बाय डिफॉल्ट लाइनों के बीच का स्पेस। पहले जो क्वेश्चन आया था वो पैराग्राफ का था, तो पैराग्राफ में तो भाई 10 पॉइंट होती है, लेकिन लाइनों में कितनी होती है 1.15 होती है भाई, 1.15। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। तो ये थे भाई 35 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आज आप सबके लिए। आजा, तो ये थे 35 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं इस क्लास में। और देखो आज शाम को थी, अभी भी क्वांटिटी कम है इसलिए थोड़ा टाइम में परिवर्तन किया है, क्योंकि कल एग्जाम है ही सही भाई। तो शाम को 7:30 बजे सभी फ्री होकर जुड़ जाना भाई, कोई भी जाना मत, क्योंकि अंतिम दिन है भाई आज, यही अंतिम रात है और यही भर ये भाई आज आप सबके लिए। तो शाम को 7:30 बजे जुड़ जाना। और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और किसके कितने सही निकले कमेंट में जरूर बताना भाई आप सब। और क्लास कैसी लगी बताना भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट किया करो भाई। और इसके अलावा भाई सबके साथ शेयर करके प्यार और सपोर्ट दिखाओ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई ज़रूर कर लेना भाई, इतना तो कर ही सकते हो आप हमारे लिए। तो मिलते हैं आपसे शाम को 7:30 बजे। महामैराथन से भी डबल मैराथन होगी आज, तो शाम को 7:30 बजे भी फ्री होकर जुड़ जाना सब। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से राम राम। और जिसने 15